अमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थानी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 प्रथम स्कंद अध्याय 3। और अध्याय 3 में हमने कल देखा था भगवान के विभिन्न अवतार। तो सबसे पहले हमने देखा तो सबसे पहले भगवान के देखे हमने पुरुष अवतार, पुरुषावतार। तो पुरुषावतार में कौन कौन आते हैं? महाविष्णु, जिनको हम बोलते हैं कारण दक्षाई विष्णु भी बोलते हैं। कारण, कारणोदक्षाई विष्णु। हाँ, कारण प्लस उदक प्लस साई। कारण मतलब कारण सागर, कारण महासागर। और उदक मतलब पानी या सागर। तो कारण महासागर में जो साई, जो शयन करते हैं, उनको बोलते हैं महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु। तो ये भगवान के पुरुषावतार है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। एक ब्रह्मांड की परमात्मा है गर्भोदक्षाय विष्णु। एक जो भौतिक ब्रह्मांड है, वो है गर्भोदक्षाय विष्णु, उसकी परमात्मा है वो गर्भोदक्षाय विष्णु, जो कि एक ब्रह्मांड के अंदर रहता है। एक बबल, जो बुलबुला है, जो महाविष्णु से निकलता है। तो उससे आते हैं ब्रह्मा जी। गर्भोदक्षाय विष्णु की जो नाभि है, उनसे ब्रह्मा जी आते हैं। ये कल हमने देखा था दूसरे श्लोक में, लेकिन शायद मैं गलत बता दिया था उस समय। महाविष्णु से आते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी महाविष्णु से नहीं आते, गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं। और फिर पूरे जो भौतिक ब्रह्मांड है, सारे जितने ब्रह्मांड है, वो सब आते हैं, उनकी परमात्मा है महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु। गर्भ उदक साई, जो गर्भोदक सागर में जैसे पृथ्वी को ले जाके हिरण्याक्ष ने डाल दिया था, महाअवतार मूवी में भी दिखाया गया था ना। तो गर्भोदक उसमें डाल दिया था। तो फिर भगवान वराह अवतार, वो अवतार लेके, वराह का अवतार लेके, क्योंकि पानी के अंदर या कीचड़ के अंदर कौन जाते हैं? सुअर ही जा सकते हैं। सुअर का सबसे आसानी होती है, तो वैसा अवतार ले लिए भगवान। तो गर्भोदकशाही जो सागर है, गर्भोदक है, उसके अंदर उन्होंने उसको, पृथ्वी को छुपा दिया था। तो ये हमने देखा। और उसके बाद में देखा भगवान के अलग अलग अवतार। तो भगवान के जो 22 अवतार मुख्य रूप से जो बताया इसमें, चतुष्कुमार, वराह अवतार, नारद मुनि, नर नारायण, भगवान कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, भगवान ऋषभ देव, राजा पृथु, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, धन्वंतरी, मोहिनी मूर्ति, नरसिंह देव, वामन अवतार, परशुराम, व्यास देव, राम, भगवान रामचंद्र, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। अच्छा, तो ये 22 अवतार नहीं है ये, अ, उसमें पुरुष अवतार भी लेंगे तो इस प्रकार से 25 अवतार हो जाएंगे इनमें, सारे मिलाएंगे तो ये 25 अवतारों के बारे में बताएं। फिर क्या बताया था? एते चांस कलापुंस है। देखो जी, ये तो बहुत सारे भगवान के तो असंख्य अवतार होते हैं जी, लेकिन कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो ये सब हमने देखा, फिर इसका श्रुति फल हमने देखा। तो आज हम 30 नंबर श्लोक से देखते हैं। भगवान के विराट रूप के बारे में इसमें बता रहे हैं। पढ़िए कोई।
यहाँ से शब्दार्थ से पढ़ सकते हैं आराम से, आसानी से हो जाए। हम्म। एतद्रूपं भगवतो हृदयरूपस्य चिदात्मनः मया गुणे विरचितं महदादिभिरात्मानि। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। हरे कृष्ण। तो भगवान का जो विराट रूप होता है, जो विश्व रूप, जो भगवान 11वें अध्याय में दिखाते हैं अर्जुन को, तो ये नए लोगों के लिए होता है, जो भगवान पे जिनको विश्वास नहीं होता है ये सब। और जो अष्टांग योग जो करते हैं, तो धारणा ध्यान समाधि, तो धारणा के स्तर पे जो भगवान पे ध्यान नहीं कर पाते, तो भगवान के विराट रूप पे ध्यान करते हैं लोग, कि ये भगवान के जो 14 प्लानेट है, 14 जो ग्रह हैं, जो पृथ्वी से लेके ब्रह्मलोक से लेके जो 14 जो लोक है, भुवन है, तो त्रिभुवन में जो हम गिनते हैं, तो उसमें पर्वत क्या है, अलग अलग जो वृक्ष हैं वो भगवान के शरीर के रोम है, बाल है, इस तरीके से। तो अलग अलग उसका वर्णन आता है भगवान के विराट रूप का। लेकिन ये जो भक्ति में नए लोग होते हैं उनके लिए है, उनको विराट रूप के बारे में बताए तो ही उनको समझ में आता है कि हाँ भगवान कितने महान है। अर्जुन को भी जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, कि बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो आपको अपना मित्र मान रहा था, आपके साथ ही रहता था, आपके साथ ही खाता था, कभी कभी आपको डांट भी देता था मैं, लेकिन मेरे को पता नहीं था आप साक्षात भगवान है। तो वो विराट रूप देखने के बाद एक जो नया व्यक्ति है उसको भगवान की महिमा तब समझ में आती है। बार बार अर्जुन प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, है, सैकड़ों बार प्रणाम कर रहे हैं, चारों ओर से प्रणाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब भगवत गीता 11 अध्याय पढ़ते तो कितना रुचिकर है वो। तो लेकिन ये विराट रूप काल्पनिक रूप है, भौतिक रूप है, भगवान का शरीर तो भौतिक नहीं, भगवान तो आध्यात्मिक। तो ये भगवान के विराट रूप की धारणा क्या है, काल्पनिक है। जो अल्पज्ञ हैं या जिनको भगवान के बारे में इतना पता नहीं होता, वो सोचते हैं कि हाँ भगवान के कृष्ण तो क्या है, एक मनुष्य जैसे ही तो दिखते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रिता, कि जब मैं मनुष्य के रूप में इस प्रकार उसी के रूप में जब आता हूँ भौतिक जगत में, तो माम अवजानंती मूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं वो मेरे को पहचान नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं कि ये साधारण व्यक्ति, तो ये कृष्ण तो पूर्व हमारी तरह तो साधारण व्यक्ति हो, भगवान थोड़ी, इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता, भगवान का तो शरीर आध्यात्मिक होता है। जन्म कर्म च में दीवम ऐसा। हम्म। यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले एवं दृष्टिर्हृदयत्वमारोपितं बुद्धिं विह। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय है, मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते तो क्या बताया, एक बहुत सुंदर उपमा के माध्यम से बताया गया है, उदाहरण से क्या समझना आसान हो जाता है चीजों को। अब सीधा बताएंगे तो समझ में नहीं आता कि हाँ कि ये क्या सिद्धांत बताया है, लेकिन किसी उदाहरण से समझा जाए तो समझना आसान हो जाता है। तो क्या उदाहरण दिया गया है, बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघ आच्छादित है। मेघ मतलब बादल, आच्छादित मतलब ढका हुआ है, और वायु धूलिमय है, कि जो आकाश है वो तो बादलों से ढका हुआ है, और हवा है वो गंदी है। हवा कभी गंदी नहीं होती है। हाँ, तो उसमें कुछ समय के लिए मिट्टी वगैरह इस प्रकार से चलती है, लेकिन फिर वो पवित्र हो जाती है, आप थोड़ी आगे जाएगी धूल मिट्टी सब नीचे बैठ जाएगी, इस प्रकार से। और वैसे ही आकाश, आकाश कभी मेघ से ढका हुआ नहीं होता है, हमारी आंखें ढक जाती हैं, जैसे सूर्य कभी ढकता नहीं है, लेकिन बादल आगे आ जाते तो हमको लगता है कि
कि सूर्य को ढक दिया है, सूर्य को नहीं ढका, हमारी आंखों को ढक लिया है उन्होंने। वैसे ही भगवान अपनी माया से, इसमें कुंती देवी, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं पढ़ेंगे हम, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं कुंती महारानी। माया अवजनिका आच्छन्नम, भगवत गीता में भगवान बताए, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है। मैं सबको दिखता नहीं, वो ढक देता हूँ अपने आप को। जो भक्त नहीं है भगवान के, उनको भगवान ढक देते हैं। जैसे उनको लगेगा कि हाँ भगवान का भी तो जन्म हुआ। अरे कृष्ण भगवान थोड़ी, उनका तो, कृष्ण का तो जन्म हुआ। और एक शिकारी ने उनको तीर मार दी थी, पता है, उनको पैर में तीर मार दी थी उनको, और उनको टिटनेस हो गया था। हाँ आयुर्वेद में है, पैर में एक पॉइंट होता है, वहां पे यदि कोई तीर वगैरह इस प्रकार से लगता है तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। हाँ इसी कारण भगवान कृष्ण की मौत हो गई थी। तो वो कोई कृष्ण भगवान नहीं है। तो इस प्रकार से जो नास्तिक है उनका विश्वास और बढ़ जाता है, हाँ कि सही में भगवान, कृष्ण भगवान नहीं है। तो भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं। जो जिस प्रकार से, जिस भाव से भगवान के पास जाता है, वो वही भाव भगवान उसका सिद्ध कर, उसकी पुष्टि कर देते हैं इस प्रकार से। तो वो लोग सोचते हैं कि देखो भगवान तो ऐसे ही है, भगवान भी भौतिक जगत में आते हैं तो तीनों गुणों से ढक जाते हैं, तीनों गुण ही भगवान को नियंत्रित करते हैं, कृष्ण को तो, कृष्ण तो भगवान नहीं, ब्रह्म ही तो भगवान। जैसे आकाश है वो बादलों से ढक गया, लेकिन वो तो, आकाश कभी नहीं ढक सकता बादलों से, वो हमारी आंखें ढक जाती है थोड़े समय के लिए। सूर्य कभी नहीं बादलों से ढकता है। हम्म, सूर्य को कोई नहीं ढक सकता, वैसे भगवान को माया ढक नहीं सकती। लेकिन माया का एक पर्दा लगा देते हैं भगवान। जैसे हम धाम दर्शन करने के लिए जाते हैं, देखो जी हम जगन्नाथपुरी गए, देखो जी हम वृंदावन गए, और मायापुर जाके आए, 4 धाम की यात्रा की हमने, लेकिन देख के क्या है? बोले हम वही देखे प्रभु जी, क्या ही था, मतलब आजकल तो कंस्ट्रक्शन हो गया है हर जगह, रोड है, ऑटो है, ऐसे हम ट्रेवल किए, बहुत सारे बंदर देखे, सुअर देखे, बस हो गया। हाँ तो यही यही धाम दर्शन, क्या धाम का दर्शन हुआ ही नहीं मतलब। है वृंदावन क्या एक चेतना है। हाँ वहां पे जाने का फर्क पड़ता है, लेकिन भक्तों के संग में नहीं जाएंगे तो वो चेतना नहीं रहेगी, तो हम अपराध करके ही आ जाएंगे, धाम दर्शन नहीं होगा। धाम को ढक देता है, जो भगवान की योग माया है या जो महामाया है, वो ढक देती है भगवान को, कि मूर्ख, कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरा दर्शन कर पाओ, या भगवान का भगवान के धाम या भगवान का दर्शन कर पाओ। हमको हरि नाम में भी रुचि नहीं आती है। क्यों? ढक देते हैं कि सही में हमका इंटरेस्ट तो नहीं है, सही में वास्तविक रुचि है क्या हमारी भगवान से, भगवान प्रेम करने की। तो उसके हिसाब से भगवान, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस भाव से हम भगवान के साथ जाते हैं, भगवान भी वैसे ही आदान प्रदान कर देते हैं। तो वैसे ही हम क्या भौतिक शरीर की धारणाओं को क्या करते हैं, आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं धारणाओं का आरोपण करते हैं हम। स- चारों तरफ हमारे सब सब चीज भौतिक है, और भौतिक के हिसाब से ही हम सोचते हैं कि हाँ आध्यात्मिक चीज भी ऐसे ही होती होगी, आध्यात्मिक जगत भी ऐसा ही होता होगा। हाँ आत्मा, देखो, हर किसी का जन्म होता है, तो हर कोई किसी ना किसी से आता है। तो भगवान कहाँ से आए? भगवान का किसका, भगवान का जन्म कहाँ से हुआ, भगवान कहाँ से आए ये बताओ। पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। ठीक है, इनसे ये आए, वर्मा जी इनसे आए, कि गर्भोदक्षा विष्णु से आ गए, हमने देखा, लेकिन भगवान कहाँ से आए वो बताइए ना। तो भगवान सर्व कारण कारणम है, वर्मा जी बता दिए, वो अनादि है, कोई भी उनका कोई स्रोत नहीं है। हैं? तो अभी कैसे बोल सकते हैं कि भगवान कहाँ से आए? लेकिन हमको समझ में नहीं आता, हमको सोचते नहीं, कोई ना कोई, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से आता है, तो भगवान भी कहीं से आए होंगे ना। हम समय से सोचते हैं, काल के आधार पर सोचते हैं, लेकिन भगवान ने ही काल बनाया, समय बनाया, तो वो समय की सीमा में बंधे हुए नहीं है कि इस समय में भगवान का जन्म होगा, भगवान की फिर मृत्यु हो जाएगी, इस प्रकार से समय में बंधा हुआ नहीं है। समय तो भगवान ने बनाया भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में समय नहीं है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारी भौतिक शरीर की धारणाएं रहती है बहुत कुछ। अरे आत्मा कैसे हो सकती है? आत्मा मरेगी नहीं, कटेगी नहीं, जलेगी नहीं, आत्मा को काट नहीं सकते, उसके खंड खंड टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, ऐसे कैसे हो सकता है जी? तो समझ में नहीं आता है। हैं? तो हम भौतिक शरीर के धारणाओं को भगवान पे लगाते हैं, आध्यात्मिक चीजों पे लगाते हैं इस प्रकार से। आत्मा को समझने में, परमात्मा समझने, भगवान को समझने में हम सोचते हैं कि अरे पत्थर है, पत्थर भगवान कैसे हो सकता है? मंदिर में जो पत्थर की मूर्ति बना दी वो भगवान कैसे हो गई? और कोई बोले सादा ये गुरु है, ये बोले गुरु है, बहुत महात्मा है साधु, अरे हमारे जैसे ही तो, 2 हाथ 2 पैर, हमारे जैसे तो सारे काम करते हैं, कहाँ से अब गुरु हो गए, आचार्य हो गए?
इतने बड़े कहाँ से हो गए, दिखने में तो सेम ही दिखते हैं। गंगा का पानी बोले सीधा ही तो दिखता है, भौतिक जो चेतना है हमारी वो तो लगाते हैं, अरे ये भी तो गंदा हो रहा है, देखो पानी हो रहा है, पानी तो है, गंदा हो रहा है, सब कुछ तो है इसमें। हम्म। बोले गौ माता है, अरे गौ माता क्या है, तो जानवर ही। तुलसी का पौधा है, पौधा ही तो है ना आखिर। तो इस प्रकार से हर चीज में हम भौतिक बुद्धि लगा देते हैं, भौतिक हमारी जो चेतना रहती है उसको घुसा देते हैं। अब आध्यात्मिक चीजें अलग होती हैं, भौतिक चीजें अलग होती हैं, इस प्रकार से हम सोचेंगे तो फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे आध्यात्मिक चीजों को इस प्रकार से। हम्म। अतः परम्यात् अव्यक्तमाम अव्योढ गुणब्रहीणताम् अद्रष्ट अश्रुत वस्तु त्वात् सहजीव यत् पुनः भवः। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जना जन्म न लेना पड़े। हम्म। तो जो हम डिवाइस में बताते हैं तो वही है कि एक होता है स्थूल शरीर, ग्रोस बॉडी जो सामने दिख रहा है, एक होता है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का बना होता है, एक होती है आत्मा। इस प्रकार से। और ये जो श्लोक पढ़ते हैं, ये 2 लाइन वाले श्लोक रहते हैं, ये तो सिंपल ऐसे पढ़े जाते हैं। जैसे अतः परम यत अव्यक्तम अव्युड गुण ब्रहि ब्रहितम अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वात् जीवो यत पुनर्भव है। लेकिन 4 लाइन के जो श्लोक होते हैं एक साथ, जैसे उनको पढ़ने के लिए फिर मीटर चेंज हो जाता है। जैसे वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो अभी जो पढ़ रहे थे ना, मोहित ने जो पढ़ा और केशव जो पढ़ रहे थे, तो वो वाली ट्योन है वो। इसमें तो सिंपल है, 2 लाइन के श्लोक रहते तो इसी प्रकार से। अतः परम यत अव्यक्तम अव्यूढ़ गुणब्रहितम अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् सह जीव यत पुनर्भव। इस प्रकार से। तो इसमें क्या बताया, रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे, मतलब भगवान का जो विराट रूप है उसकी अवधारणा से परे एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता, जो अनदेखा है, अनसुना है तथा अव्यक्त है। इसी कारण ऐसे ऐसे श्लोकों के कारण वेदों में भी कई जगह आते हैं। उसी कारण कई लोग बोलते हैं भगवान का तो कोई आकार नहीं होता जी, देखो जो कि अनदेखे हैं, भगवान को देख नहीं सकता, भगवान को कोई सुन नहीं सकता, और भगवान को कोई व्यक्त नहीं कर सकता, कोई मूर्ति नहीं बना सकता इस प्रकार से। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, और जीव भी इससे परे है, मतलब भगवान ही नहीं, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, पढ़िए कैसे प्रभु। जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है जिसे न तो देखा जा सकता है न सुना या प्रकट किया जा सकता है। लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती है। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है जो इस स्थूल भौतिक के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। जो ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, त्यों ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करना बंद कर देती है। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया क्योंकि वह न तो दिखता है न ही सुनाई देता है। यहाँ तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है तब स्थूल शरीर कार्य नहीं करता होता। तो हम ये जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर से भीतर है। अतएव जीव के देह से चले जाने मरने का अर्थ यह कदाप भी नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है। वह यही होता है, अन्यथा पुनः पुनः जन्म क्यों होता। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान अपने दिव्य रूप से नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। उनके शरीर की भी तुलना कभी भी जीव के स्थूल या सूक्ष्म शरीर से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी धारणाएं भवधारणाएं काल्पनिक है। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है जो उसे भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है। हम्म। तो इसमें वही बताया कि आत्मा, आत्मा के बारे में हम सोचते हैं,
जैसे भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं ना, आश्रयवत पश्यति, आश्रयवत वदति, आश्रयवत शृण्वति। देखो जी, कोई आत्मा के बारे में बहुत आश्चर्य से बोलता है, अरे आत्मा ऐसी चीज होती है। तो आत्मा के बारे में बहुत आश्चर्य से सुनता है। कोई बहुत कुछ सुनने के बाद में भी कुछ समझ नहीं पाता है कि आत्मा है क्या, मतलब इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इसमें भौतिक अवधारणाएं नहीं लगेंगी कि आत्मा कैसी होती है, उसकी साइज कितनी होती है। अरे आत्मा इतनी होती, क्या शास्त्रों में बताया कि बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर होती है। वो खाली समझाने के लिए बताया है। ऐसी साइज नहीं है कि एक बाल के 10,000वां भाग करेंगे तो आत्मा का साइज हो जाएगा, नहीं। आत्मा को नाप ही नहीं सकते हम। आत्मा का वजन होता है क्या? जैसे कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो कुछ ग्राम वजन कम हो जाते हैं, नहीं। आत्मा को अपन वजन नहीं कर सकते हैं। वो दिव्य है, आध्यात्मिक है। भौतिक कंसेप्ट नहीं लगेगा वहां पे, भौतिक ये चीजें नहीं लगेगी हाँ कि आत्मा का इतना आकार है, इतना वजन है। नहीं। इसी कारण आत्मा को समझना कठिन है। अब आत्मा को समझना मतलब आत्मा हम खुद है। जो अभी मैं बोल पा रहा हूँ, जो मैं सोच पा रहा हूँ, सब आत्मा के कारण ही है। आत्मा नहीं होगी तो ये शरीर का कोई मतलब ही नहीं, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर दोनों का ही कोई मतलब नहीं। तो इसी प्रकार से जब हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं, जब हम खुद को समझ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा है क्या है, तो उसी को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। हम्म। और उसके बाद में भगवान को समझना कि भगवान कौन है। भगवान का भी सूक्ष्म शरीर नहीं होता, स्थूल शरीर भी नहीं होता, वो तो दिव्य शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह है, ईश्वर है, परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। तब हमको समझ में आता है कि हाँ, तब हम जब उसको अनुभूति कर पाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं, भगवान का ही अंश हूँ, मेरा असली काम एक ही है, भगवान की सेवा करना। तो उसी को फिर बोलते हैं भगवत साक्षात्कार है। तो दोनों साथ साथ में ही होते हैं, भगवान का साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार। ये दो शब्द सुना जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन। भगवत साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार। तो आत्मा क्या है, भगवान क्या है, इनको हम भौतिक विचारों से नहीं समझ सकते। कई कई बार समझाते हैं ऐसे भौतिक उदाहरण देके, क्योंकि हम भौतिक चीजें ही समझ पाते हैं इस कारण। लेकिन भगवान इन सबसे परे है। हम्म। बढ़िया कैसे ब्रो? यत्र इमे सत असत् रूपे प्रतिषिधे स संविदा अविद्या य आत्मनि कृते इति तत्ब्रह्मदर्शनम्। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। हम्म। तो जब मनुष्य देख पाता है कि ये जो मेरा भौतिक शरीर जो कि धरती जल अग्नि आकाश वायु से बना है, ये अलग है, मेरा मन बुद्धि अहंकार अलग है, तभी उसको आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार हो सकता है। खुद का दर्शन और भगवान का दर्शन हो सकता है। अब तो हम शरीर को ही तो खुद मानते हैं, और शरीर के लिए तो दिन भर कार्य करता है व्यक्ति। हम्म, तो इसी कारण हमको भगवत साक्षात्कार नहीं होता है। जितनी ज्यादा हम दुनिया में भौतिक दुनिया में रमते हैं, भगवान से उतने ही दूर हो जाते हैं। तो असंगो अयम पुरुष है, पूरा पूरा अलग है। ये जो आत्मा जो हम है, पूरे ही फॉरेन फॉरेन कंट्री में है, एक विदेशी भूमि पर है हम हैं यहाँ पे। हम वास्तव में परमानेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारा जन्म और मृत्यु होती है। क्यों? हम शरीर को ही खुद मान रखे हैं। हैं? यहाँ पे हमेशा अज्ञान में रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है कुछ पता नहीं रहता है। किसी इसकी मृत्यु हो गई, ये हो गया वो हो गया, हम हमेशा चिंता में रहते हैं। भविष्य को लेके हमेशा डरे हुए रहते हैं, और भूतकाल को लेके हम शोक करते रहते हैं, दुख दुख मनाते रहते हैं जी, ऐसे हो गया जी, ऐसे हो गया। है? क्यों? क्योंकि हम भौतिक चेतना में है इस कारण। है जबकि हम क्या है वास्तव में, हम हमेशा सत्य चित्त और हमेशा आनंद में रहने वाले हैं, मतलब आत्मा की विशेषता यही है। लेकिन क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान के रखा है, या सूक्ष्म शरीर मान के रखा है, मन बुद्धि अहंकार हम मानते हैं, ये मैं इतना होशियार हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरा मन ये बोल रहा है, मैं तो मन का मालिक हूँ जी, मन का मौजी हूँ, जो चाहे वो करूँ, ऐसे बोलते हैं। हम्म। तो शरीर को और सूक्ष्म शरीर को ही व्यक्ति सब कुछ मान के रखता है, और जीवन भर उसी के अनुसार जीता है वो। हम्म।
तो फिर वो यही यहीं फंस के रह जाता है, इस विदेशी जमीन पे ही रह जाता है। जबकि उसको अपने देश वापस जाना चाहिए, अपने घर वापस जाना चाहिए, आध्यात्मिक जगत जहाँ से आया है व्यक्ति। तो वो इस प्रकार से नहीं कर पाता। तो इसी को भगवान दूसरे भगवत गीता का दूसरा अध्याय पूरा इसलिए भगवान बताए वो, कि देखो जी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है। जिस प्रकार से व्यक्ति कपड़े पुराने हो जाते हैं तो फेंक देते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही तो ऐसे सब उदाहरण दे दे के समझाए भगवान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चलो मैं तो शरीर नहीं हूँ, शरीर का ध्यान नहीं रखना है। नहीं, शरीर साधन है भगवान को प्राप्त करने के लिए, ध्यान भी रखना है और उससे आसक्त भी नहीं होना है। यही तो दुविधा है, मतलब एकदम छोड़ भी नहीं सकते और उससे आसक्त भी नहीं होना है, ऐसा। बाकी भक्ति कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यदि एष उप्रता देवी माया विषेरादिमतिः सम्पन्नः एव इति विदुः महिमिना स्वः महीयते। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित महिमा मंडित हो जाता है। हम्म माया का समन हो जाता है, माया शांत हो जाती है, उपरमते। भगवत गीता में भगवान बोले ना, उपरमते। योगी किस प्रकार से मन का समन कर लेता है, मन को शांत कर लेता है। ऐसे जब माया शांत हो जाती है, हमारा भ्रम शांत हो जाता है। हम कोई सांप है तो सांप को रस्सी समझ लेते हैं या रस्सी को सांप समझ लेते हैं। जैसे रामायण में आता है ना कि किस प्रकार से, है ना, जो रामायण में भी आता है और बिल्वा मंगल ठाकुर का भी आता है कि किस प्रकार से वो वेश्या से इतने आसक्त रहते हैं कि वो बहुत तूफान आ रहा होता है, बहुत ऐसी परिस्थिति होती है कि मतलब कोई व्यक्ति बाहर घर से बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकता। वैसी स्थिति में भी वो उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और जो सांप लटक रहा होता है उसको समझते हैं रस्सी। तो वो पकड़ के जो झोपड़ी जो रहती है हट, उसके ऊपर चले जाते हैं और उसमें छेद करके नीचे कूद जाते हैं मिलने के लिए। तो ये माया का जो भ्रम है, इल्यूजन जो है, वो इतना खतरनाक है व्यक्ति को। आसक्ति इतनी खतरनाक होती है कि व्यक्ति कुछ भी नहीं देखता उसमें, वो केवल अपना इंद्रिय तृप्ति देखता है इस प्रकार से। तो लेकिन जब भगवान की कृपा होती है और हम चीजें देख पाते हैं, जैसे सुबह धुंध हो जाता है, कोहरा रहता है, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। अभी सर्दियों में होगा ऐसा। तो जो वाहन जो रहते हैं वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं कि एक्सीडेंट नहीं हो जाए। नहीं तो होता है कि कई बार एक एक्सीडेंट हुआ, फिर पीछे से आके दूसरी गाड़ी ने भी ठोक दिया, फिर तीसरे ने भी ठोक दिया, तो ऐसे पूरी लाइन लग जाती है मतलब सर्दियों में। तो ये है इल्यूजन। एक के बाद एक धोखा खाते जाता है व्यक्ति, धोखा धोखे पे धोखे खाता है, फिर भी अक्ल नहीं आती। लेकिन जो समझदार होता है उसको बहुत जल्दी अक्ल आ जाती है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो शास्त्रों के सिद्धांत इस प्रकार से सुनता है कि हाँ, इंद्र तृप्ति में कोई आनंद नहीं है, कष्ट ही कष्ट है, तो कष्ट का ही सागर है। तो फिर वो समझदार हो जाता है, नहीं ज्यादा इंद्र तृप्ति में न रमते बुद्धहा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है इन भोगों में नहीं रमता, क्योंकि इनके शुरुआत भी है अंत भी है, परमानेंट नहीं है ये भौतिक भोग, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब भगवान की कृपा से माया का समन हो जाता है, भगवान के नाम रूप में, वैष्णवों की सेवा में है, शास्त्रों के अध्ययन में जब रुचि आने लगती है, तो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है। तो फिर जैसे ही सूर्य निकलता है तो धुंध कोहरा समाप्त, है ना। माया का पर्दा, जो कुंती महाराज जैसे बोलते हैं, माया का पर्दा आप जो भगवान रखे हैं, माया अवजनिक का अच्छन्नम, कि माया रूपी जो पर्दा आपने लगा के रखा है, तो उससे जीवात्मा आपको समझ नहीं पाती, देख नहीं पाती। जैसे ये हटता है माया का पर्दा, सूर्य का प्रकाश आता है, तो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वो अपनी सही स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाता है कि हाँ, मैं हूँ कौन वास्तव में।
एवं जन्मानि कर्माणि हि अकृत अजनस्य च वणियन्ति समकवयः वेदगुहानि हतपतेः। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। वे हृदयेश है। हम्म। तो ऐसा श्लोक भगवत गीता में भी आता है। कौन सा श्लोक आता है कि जन्म और कर्म मेरे दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म मामेति सुअर्जुन। कि भगवान बोलते हैं जन्म और कर्म मेरे दिव्य है। लोग सोचते हैं कि हाँ भगवान का जन्म हुआ जी, ये कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान थोड़ी, भगवान का उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत सारे ऐसे आर्गुमेंट करते हैं लोग, तर्क वाद विवाद करते हैं। अरे भगवान कृष्ण ने उस धोबी को कैसे मार दिया, भगवान राम ने सीता माता को कैसे छोड़ दिया, जब वो गर्भवती थी फिर भी उनको जंगल में छोड़ दिया ऐसे ही। एक आश्रम में छोड़ के आ गए लक्ष्मण जी। है ऐसे कैसे कर दिया है। तो अपने जो भौतिक चेतना है उसके हिसाब से सोचते हैं और भगवान को भी टेस्ट करते हैं। भगवान की भी टेस्टिंग करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो इतने माया में फंसा हुआ जीव भगवान की भी टेस्टिंग करने लग जाते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार से बोल रहे हैं सूत गोस्वामी कि भगवान क्या है, अजन्मा है, अकर्ता है। वो जन्म लेते हुए भी अजन्मा है। मतलब भारी रूप से लग रहा है कि जन्म हो रहा है फिर भी वो अजन्मा है। जैसे सूरज प्रकट हो रहा है लेकिन इसका मतलब नहीं कि सूरज का जन्म हो गया ही नहीं। पूर्व दिशा से सूरज का जन्म हुआ है और पूर्व दिशा सूरज के माता पिता है, ऐसा नहीं। भगवान ऐसे ही अजन्मा है, जन्म लेने के बाद भी अजन्मा है और अकर्ता। हमको लगता है बहुत सारे काम करे, है ना, महाभारत का युद्ध किया, घोड़े हाँक रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, काम करते हुए भी वो नहीं कर रहे हैं। मतलब भगवान ही नहीं, भगवान के भक्त भी काम करते हुए भी काम नहीं कर रहे होते हैं। क्यों? खुद के लिए काम नहीं करते, भगवान की खुशी के लिए करते हैं, सेवा करते हैं, वो काम नहीं करते। काम मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करना। तो हम भगवान के भक्त होते हैं, वो खुद के लिए तो कोई काम करते नहीं, भगवान या भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो काम करते हुए काम नहीं करते, वो काम में फंसते नहीं है वो कोई भी कार्य में। तो भगवान भी ऐसे ही हैं, तीनों गुणों से परे है। तो फिर जन्म लेते हुए भी अजन्मा है, कार्य करते हुए भी अकर्ता है वो। है तो कर्मों का वर्णन करते हैं उस भगवान के, दिव्य कर्मों का वर्णन करते हैं। तो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। भगवान को पूरे वेदों का अध्ययन करने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। क्यों? वेदों में भी क्या है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जन, तीनों गुणों में ही है सारे वेद भी। कर्म कांड है, ये सब है। पूरे वेद पढ़ने के बाद भी लोग बोलते हैं उनको समझ में नहीं आता कि भगवान कौन है। तो वेदों के द्वारा भी ज्ञेय नहीं है, वेदों से भी भगवान को नहीं जाना जा सकता है। हाँ? वो हृदय ईश है, हृदय के ईश है, हृदय के स्वामी है, हृदय पते है, हृदय के पति है। तो हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण, जैसे हम बोलते हैं हृदय, हृदय से ही जैसे मेडिकल वाले हैं कैसे, आप लोग बताइए हार्ट का क्या रोल होता है, पंपिंग करता है, क्या करता है? ब्लड सप्लाई करना ही होता है पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में सर्कुलेशन। ब्लड सप्लाई करता है, पंप की तरह काम करता है, क्या हैंड पंप की तरह। हम्म, तो जिस प्रकार हेड पंप से क्या होता है, पानी का सर्कुलेशन होता है, उसी प्रकार से जो पंपिंग करता है हार्ट। 8th 9th क्लास में पढ़े थे। अभी तो मेडिकल आगे नहीं था, बायो नहीं था। तो हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन करता है, सब कुछ पूरी शरीर में रक्त प्रवाह होता है उसकी, उसके कारण। तो उसी प्रकार से जो हृदय है हमारे शरीर का, जो सार है, उसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण है, उसके भी जो स्वामी है वो भगवान ही है, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं। भगवत गीता में कितनी जगह बोले भगवान, हृदय तिष्ठति अर्जुना, कि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। ब्राह्मयन सर्वभूतानि, और सब जीवों को घुमाता रहता है। यंत्र की तरह है सब शरीर जो हमारे हैं, वो यंत्र की तरह है, गाड़ी है, सबकी गाड़ी अलग अलग है। तो गाड़ी को ही हम खुद मान लेते हैं, हम देखते हैं, देखिए ये तो स्कूटी है, ये बाइक है, ये ट्रक है, ये बस है, ये 4 व्हीलर है, मारुति है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अलग अलग शरीर अलग अलग गाड़ी की तरह है। हम बोलते हैं ये छोटा है, ये लंबा है, ये काला है, ये गोरा है, ये है, ये वो है।
इस प्रकार की भौतिक चेतनाएं लगाते हैं। वो तो है गाड़ी, अब गाड़ी से क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी कैसे भी हो, लेकिन गाड़ी का मुख्य उद्देश्य है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचाए। उसी प्रकार से हमारी कैसे भी गाड़ी हो, हमारा शरीर कैसा भी हो, बस हम भगवान तक पहुंचे, वो मेन उद्देश्य है गाड़ी का। तो इस प्रकार भगवान सबके हृदय के स्वामी है। भगवान के बिना कोई मतलब नहीं, परमात्मा नहीं तो फिर आत्मा का भी कोई अर्थ नहीं। आत्मा के साथ परमात्मा हमेशा रहते ही है। ये है 4 लाइन वाला श्लोक, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। सह वा इदं विश्वमोगलीला सृजयति वत्तेति न सजते अस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः साड्वर्गिकं जिग्रति षट् गुणेशः। बढ़िया अनुवाद बढ़िया। जिनके कर्म सदैव निष् निष्कलुष होते हैं, वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। तो भगवान के कर्म क्या सदैव निष्कलुष होते हैं। ऐसा नहीं कि देखो भगवान ने ये पाप कर्म कर दिया, अरे भगवान होके पाप कर दिया, ऐसे कर दिया, इतने सारे रानियां भगवान के, ये तो बहुत बड़ा पाप है। महात्मा गांधी से एक बार पूछा गया कि भगवान की कृष्ण की इतने सारे रानियां कैसे, 16,108, इतनी सारी गोपियों के साथ रासलीला क्यों करते हैं। तो घबरा गए महात्मा गांधी जी, बोले हाँ हाँ हाँ, मैं माफी मांगता हूँ, ये सब नहीं करना चाहिए इतनी से क्योंकि भक्त नहीं ना। तो भगवत गीता साथ में रखते थे, पढ़ते भी थे, लेकिन इतनी समझ नहीं थी। प्रभुपाद जी बोले थे कि आप मेरे साथ बैठ के भगवत गीता पढ़ो नहीं तो आपकी अकाल मृत्यु होगी। वैसे ही हुआ बाद में। हाँ, तो पूरी समझ नहीं थी। भगवान के जन्म कर्म सब दिव्य है, भगवान को कोई कर्मों के बंधन में नहीं फंसते हमारी तरह। किसी को शुगर हो जाता है तो उसको मीठा खाना मना होता है, भगवान के लिए मना नहीं है। भगवान तो भोक्ताराम यज्ञ तपस्या हम देखें ना भगवद गीता में, सर्वलोक महेश्वरम है, असली भोक्ता वही है। सब उन्हीं के एंजॉयमेंट के लिए बने हैं, सब भगवान के भोग के लिए ही बने हैं। जितने जीव हैं, जितनी भी सब भौतिक आध्यात्मिक चीजें हैं, तो भगवान तो भोगता है, वो तो आनंद करेंगे, वो नहीं करेंगे कौन करेगा। हम भी भोगता है, हम छोटे भोगता है, लेकिन हम अपने आप को बड़ा भोक्ता मानते हैं, सुप्रीम कंट्रोलर मानेंगे तो दिक्कत हो जाती है। हम कब कर सकते हैं, भगवान को केंद्र में रख के एंजॉय कर सकते हैं, तब हमारी इंद्रियां सही में तृप्त होगी। हाँ, भगवान से अलग होके मजा करना चाहेंगे तो मजा नहीं कर पाएंगे, वो सजा मिलेगी उसकी। तो भगवान के कर्म हमेशा निष्कलुष होते हैं, भगवान जो भी करते हैं उससे सबका भला ही होता है। किसी को मारेंगे भी तो उसका उद्धार ही होगा, उसका भला ही होगा ऐसा। वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं, जैसे भगवान भगवत गीता में बताया ना, मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जो जीव है, जो 6 इंद्रियों के साथ वो संघर्ष करता है जी। 6 इंद्रियां क्या है, बताइए कैसे ब्रो। पास तो अपने जैसे कि ज्ञान, एक मन हो जजमेंट, गया और आईज नोज ईयर टंग स्किन। करेक्ट। तो भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी है, और 6 इंद्रियों के साथ ही हम संघर्ष करते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बोलते हैं ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, केवल जीने के लिए व्यक्ति संघर्ष करता है। दिन रात संघर्ष करना पड़ता है, घोर संघर्ष करना पड़ता है उसको, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन शास्त्र बोलते हैं घोर संघर्ष करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। बाकी जो जीवन है उनमें भी आप घोर संघर्ष कर सकते हैं, हर हर कोई जीव संघर्ष कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक, हमसे कम करते हैं संघर्ष वो। ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, जो ऋषभ देव भगवान के अवतार जो हम देखे थे का, वो अपने पुत्रों को बोलते हैं नायम देह देह भाजाम निरिलोके कष्टान का मान रते विड भुजाम भी है। विड भुजाम सुअर की तरह दिन रात कठोर परिश्रम करने के लिए नहीं मिला है, दिव्य तपस्या करने के लिए बना है, भगवान के लिए तपस्या करने के लिए ये शरीर मिला है इस प्रकार से। तो व्यक्ति ये 6 इंद्रियों के साथ, जैसे मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल जाता है, मन नियंत्रित नहीं होता तो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, ये करेगा वो करेगा, मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है।
पांचों इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। आंखें कुछ देखने के लिए भागती है, कान कुछ देखने के लिए, जीवा हमेशा कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए भागते रहती है, इधर जाऊं उधर जाऊं, ऐसे हमेशा कुछ ना कुछ उसको चटपटा चाहिए, ये चाहिए, मीठा चाहिए। तो हमेशा जीवा के लिए छह इंद्रियों के साथ व्यक्ति घोर संघर्ष करता है इस जगत में। लेकिन भगवान का नाम है ऋषिकेश, ऋषिक ईश, सारी इंद्रियों के स्वामी है जी। भगवान चाहे तो हमारी सारी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए हम सब इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, मजा करना चाहते हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, आंखों को संतुष्ट करना, कानों को। लेकिन भगवान ही हमारी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं वास्तव में। भगवान का सुंदर विग्रह का दर्शन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो भगवान का नाम जब करते हैं मन संतुष्ट होता है, हमारी बुद्धि संतुष्ट होती है शास्त्रों का अध्ययन करने से। तो सब चीजें शुद्ध हो जाती है। भगवान सबके इंद्रियों के स्वामी है, भगवान ही नियंत्रित कर सकते हैं। हम हमारे प्रयास से नियंत्रित करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। छह छह ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान है। ये छह ऐश्वर्य क्या है, हम डिवाइस में बताते हैं ना, स्टूडेंट्स को प्रचार करते हैं तो 6 ओपुलेंसेस भगवान के। पाराशर मुनि बोलते हैं कि ये जिसके पास छह शक्ति होती है, छह जो ऐश्वर्य होते हैं पूर्ण मात्रा में, कंप्लीट एंड परफेक्ट, तो उनको भगवान कहा जाते हैं। तो छह ऐश्वर्य क्या होते हैं? अ, जो भगवान है वो सबसे ज्यादा वेल्थ, तो मतलब सबसे ज्यादा जो ऐश्वर्य है, धन है, उसके हम्म, वो लक्ष्मी के स्वामी होते हैं। सबसे लक्ष्मी। ज्यादा बल शक्ति के स्वामी होते हैं। फिर नॉलेज, भगवान जो होता है ज्ञान, सबसे ज्ञान होता है। उसके अलावा ब्यूटी, सुंदरता, भगवान से सुंदर और कोई नहीं है। उसके अलावा प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, फेम। हम्म, भगवान कितने फेमस है, कितने सारे मंदिर है भगवान के, भगवान सबसे फेमस है। और हम्म, फिर रेनाउंसिएशन, मतलब वैरागी। हम्म। तो ये हम डिवाइस में बताते हैं। हैं? भगवान का एक दिन राजाभिषेक होने वाला था, नेक्स्ट डे जंगल जाना पड़ा, सेम। हम्म। तो इतने विरक्त हैं, अगले दिन जंगल में चल जाने के लिए एकदम खुशी खुशी चले जाते हैं। वो बोलते हैं आप पिताजी आपकी खुशी में तो मेरी खुशी, मेरे को जाने में कोई कष्ट थोड़ी है। तो इस प्रकार से खुशी खुशी चले जाते हैं जंगल में। हमको कोई बोला जाए इंद्र तृप्ति नहीं करना है, ये नहीं करना है, प्रभु सेवा करना है, ये है ना, ये छोड़ो। जैसे मेरे को बोले ये प्रभु क्लास देना छोड़ो आप, ये क्लास देना आपके लिए इंद्र तृप्ति है। अभी टॉयलेट साफ करना है, कल महाराज आ रहे हैं, उस रूम का टॉयलेट साफ करना है। हाँ? तो वो वैराग्य नहीं है कि हाँ नहीं नहीं मैं अभी क्लास नहीं दूंगा, उस जाके टॉयलेट साफ कर दूंगा, ऐसा। लेकिन भगवान में इतना वैराग्य है। वो मतलब कि दूसरे दिन मतलब राज्य अभिषेक होने वाला है, तो वो राज्य छोड़ के मतलब कि जंगल में जाने को तैयार है। हम्म, वो अपने पिताजी के चरण पादुका को रख के एकदम खुशी खुशी है ना चलते हैं। ग्वाल बाल बने हुए हैं। वो त्रिलोक के नाथ होते हुए भी देखिए, देखो जी, अर्जुन के घोड़े हाँक रहे हैं जी, रथ चला रहे हैं। आप चलाएंगे क्या रथ? अभी चलाएंगे? आप तो रथ चलाएंगे मतलब आप बाइक चला लेंगे, स्कूटी चला लेंगे, या फिर 4 व्हीलर चला लेंगे। लेकिन रथ चलाएंगे क्या? अभी भी नहीं चलाएंगे आप रथ तो। भगवान रथ चला रहे हैं, बताइए। तो इतना सब कुछ होते हुए भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है भगवान है। भगवान देखिए गोवर्धन पर्वत उठाए, अरे गोवर्धन पर्वत क्या उठाए, वो तो पूरा ब्रह्मांड ही उठाए हुए हैं। महाविष्णु से तो सब सांस लेने से सब कुछ निकल रहे हैं। सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर। भगवान की सुंदरता तो इतनी है कि कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। हमारे उज्जैन का मंदिर विग्रह का नाम क्या? राधा मदन मोहन। मदन मोहन मतलब क्या? तो मदन जी को भी मोहित कर लेते हैं। मदन मतलब कौन? कामदेव। जैसे कामदेव का काम क्या होता है? लोगों को मोहित करना। जैसे कोई कोई पुरुष स्त्री को देखते हैं या स्त्री पुरुष को देखते हैं, तो कामदेव बाण चलाते हैं, 5 बाण चलाते हैं। हम्म, तो काम के 5 बाण होते हैं वो। हाँ, तो पहले थोड़ा देखता है, फिर देखते ही रह जाता है, फिर एकदम उसको सुन हो जाता है वो, है ना, एकदम मोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। तो इस प्रकार से 5 बाण कामदेव के द्वारा छोड़े जाते हैं। लेकिन जब वो भगवान के सामने आते हैं तो उसके सारे बाण काम करना बंद कर देते हैं, और उल्टा उसी पे बाण चलते हैं वो, और वो खुद ही वो ढेर हो जाते हैं इस प्रकार से। तो उसी को बोलते हैं मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं, वो है मदन मोहन। तो भगवान की सुंदरता इतनी है। तो
माया से ऊपर कौन उठ सकता है, इस भ्रम से ऊपर कौन उठ सकता है, तो भगवान का भक्त हो। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन मामे भी ये प्रपदनते माया में ताम तरंती थे, भगवत गीता में बताए। लेकिन जो मेरी मेरी शरण ले लिया वो माया को पार कर सकता है इस प्रकार से। तो भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है जी। और भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान देखिए, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, साक्षात इसमें सब कुछ आ जाता है। मतलब भागवतम का कोई भी श्लोक ले लीजिए, कोई ना कोई सिद्धांत वहीं पे मिलेगा, भगवत गीता में मिल ही जाएगा सिद्धांत। भागवत में थोड़ा डिटेल में विस्तार में है, और उदाहरण है, भक्तों के उदाहरण है। दूर महाराज, प्रहलाद महाराज, इस प्रकार से अलग अलग भक्तों के उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं इस प्रकार से। हम्म तो इस प्रकार भगवान सबसे सुंदर है, भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, भगवान सबसे ज्यादा ज्ञानी है, नॉलेज है, भगवान सबसे ज्यादा फेमस है। भगवान सबसे ज्यादा, भगवान से फेमस कोई नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपको अपने परिवार में जाना जाता हो, आप थोड़े पंच सरपंच है, आपको अपने गांव में अपने शहर में जाना जाता हो, आप मुख्यमंत्री बन गए, आपके राज्य में आपको जाना जाता हो, अब प्रधानमंत्री, आपको देश में जाना जाता हो, या पूरे विदेशों में, पूरी दुनिया में जाना जाता हो, लेकिन स्वर्ग लोक में कोई नहीं जानता है आपको, दूसरे लोकों में जाएंगे कोई नहीं जानेगा आपको। हम्म? लेकिन भगवान को पूरे भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत में सब जानते हैं, बहुत फेमस है। ज्यादा तो कोई फेमस व्यक्ति आता है तो हम बहुत आकर्षित हो जाते हैं ना, उसके पीछे पीछे लोग भागते हैं। जैसे अभी कौन आया था फुटबॉलर, मेसी। हम्म, मेसी। मेसी। तो बड़े बड़े जो बाकी स्टार्स हैं वो सब उनके साथ जाके सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, है ना, इस प्रकार से। तो कोई फेमस होता है तो हर कोई व्यक्ति उसके पास जाना चाहते हैं। कोई सुंदर होता है, जैसे कोई हीरो है, हीरोइन है, बहुत सुंदर है, तो मतलब जैसे मंदिर में, जैसे हेमा मालिनी जी आई थी हमारे मंदिर में, आज 2-3 बार आ गए थे उज्जैन मंदिर में भी। तो इतने बड़े बड़े भक्त आते हैं, सन्यासी आते हैं, लोग आते नहीं, लेकिन उसके आते ही इतनी भीड़ हो गई एकदम उसको, उसका दर्शन करने के लिए। हालांकि ठीक है, वो भी वैष्णवी है, भगवान की भक्त है, लेकिन मतलब सुंदरता से इतने आकर्षित हो जाते हैं, है ना, फेमस भी है, सुंदरता भी है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, ग्रेट खल्ली है, तो उसको देखने के लिए कितने लोग आ जाते हैं। तो एक एक गुण से ही व्यक्ति, लोग कितने आकर्षित हो जाते हैं चारों तरफ। है कि चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, फेमस हो गए बागेश्वर धाम जी, हाँ, बागेश्वर धाम सरकार है, अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब भक्ति में लगा रहे हैं लोगों को। तो फेमस होते ही अब देखो लोग दर्शन करने के लिए कितने लालायित रहते हैं इस प्रकार से। तो एक एक गुण से, कोई बहुत धनवान हो, बिल गेट्स आए, अंबानी आते हैं, तो सबको लोग भागते नहीं दर्शन करने के लिए, उनको बहुत बड़ा व्यक्ति आया है, अंबानी आया है। एक हमको देख लेगा, एक दृष्टिपात करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हालांकि वो सबको थोड़ी सबको कोई पैसे थोड़ी बांटता है ऐसे ही, फिर भी लोग इतने पागल की तरह उनके पीछे भागते हैं कि हाँ, हो सकता है कि एक बार दृष्टि, जैसे बोलते हैं ना, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, हे जगन्नाथ स्वामी, रथ यात्रा में हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में गाते हैं, आप मेरे नयन पथ के गामी बने। आप मेरे नयन के पथ जो है, जैसे हम आंखों से दर्शन करते हैं, तो एक आंखों का एक पथ होता है, एक जहाँ से हमारी दृष्टि जाती है, तो नयन पथ पे आप ही गमन करें, जगन्नाथ जी ही आप ही गमन करें हमारे नयन के पथ पर, नयन पथगामी भवतु में। हाँ, तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। और वो लोग किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, हाँ? वो लोग सोचते हैं कि हाँ, सबसे जो शक्तिशाली व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, वही मेरे नयन पथ पे गमन करे। ताकि वो मेरे, या फिर उनका नयन पथ, वो उनकी आंखों का दृष्टिपात हमारे ऊपर हो जाए तो हम, हमारा उद्धार हो जाएगा। जैसे कई बार भक्त लोग इस समझ के साथ जाते हैं भगवान के भगवान का दर्शन करने के लिए, हम भगवान का दर्शन क्या करेंगे, यदि भगवान हमको देख लिए तो हमारा उद्धार हो जाएगा, इस प्रकार से। हम्म। तो इस प्रकार से जो ये 6 ऐश्वर्य है, कोई बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत कोई बहुत शक्तिशाली है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत ज्ञानी है, कोई बहुत शक्तिशाली है, इस प्रकार से। तो उन, या फिर कोई बहुत विरक्त है, वैरागी है, वैराग्य भी आकर्षित करता है, ये बहुत बड़ा विरक्त है, कुछ भी नहीं, किसी भी चीज से आ सकता है, एकदम विरक्त है, तो वैराग्य भी लोगों को आकर्षित करता है, इसलिए तो लोग साधु संतों को इतना सम्मान करते हैं।
क्यों? वो वैराग्य है। किसी ना किसी बहुत सबसे जो जीवन में सबसे जो सबको सबसे जो अच्छी चीज होती है ना, जो भौतिक जगत का सबसे बड़ा सुख है, काम सुख, बोले उन्होंने इसको छोड़ दिया। इस कारण लोग संतों का सम्मान करते हैं। जो ये ड्रेस है इसका है ना, इसका सम्मान करते हैं, हाँ, कि बहुत बड़ा त्याग किया है इन्होंने, कम से कम ये छोड़ा है। तो हम तो वो नहीं कर पाए, चलो हम कुछ सम्मान करें इस प्रकार से। क्यों? इस सुख को छोड़ना इतना आसान नहीं है इस प्रकार से। तो वैराग्य होता है तो बहुत लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन भगवान में तो ये 6 के 6 गुण पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। तो कौन उनसे आकर्षित नहीं होगा? मतलब 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान है भगवान, 6 इंद्रियों के स्वामी है, 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान है भगवान। भगवान के सारे कर्म क्या है? निष्कलुष है। कि भगवान ने ये क्यों किया है, वो क्यों किया, नहीं, कुछ नहीं। भगवान के सारे पाप और पुण्य से परे हैं। भगवान के क्या, भगवान के भक्तों के ही पाप और पुण्य से परे होते हैं कर्म। क्यों? खुद के लिए कर्म नहीं करते, इंद्रिय तृप्ति के लिए। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं, और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। भगवान वैसे डायरेक्टली भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। भिन्न प्रकृति अष्टधा बोले भगवद गीता में, हाँ, लेकिन अपनी शक्तियों के माध्यम से भगवान बहुत सारे ब्रह्मांडों, जैसे महाविष्णु से हमने देखा, बहुत सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में उनमें प्रवेश करते हैं, लेकिन फिर उनका संहार, उनको नष्ट भी करते हैं। जैसे मकड़ी है, वो जाला बनाती है, खेत में देखा होगा कई ज्यादातर खेतों में बड़े बड़े जाले बनाती है मकड़ियाँ, फसलों में कई बार देखते हैं, और फिर पूरी समेट भी लेती है, उनको वाइंड अप भी कर लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान पूरी भौतिक जगत बनाते हैं और पूरे भौतिक जगत को अपने अंदर समेट भी लेते हैं इस प्रकार से, और उसे प्रभावित नहीं होते भगवान। देखिए हम कोई भी काम करते हैं तो वो प्रभावित हो जाते हैं। मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, हर जगह मैनेजमेंट है। मंदिर में भी मैनेजमेंट है, बोले साधु लोग बैठे हैं भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पे भी इतना मैनेजमेंट है। अब जैसे किचन है, मैं किचन देख रहा हूँ यहाँ पे साथ साथ में, तो किचन में भी कल 125 भक्त आ रहे हैं महाराष्ट्र से, 200 भक्त आने वाले हैं परसों बंगाल से, है। तो कितना बड़ा मैनेजमेंट है, और उसमें प्रभावित नहीं हुए बिना मैं भक्ति करूं, ये संभव है क्या मेरे लिए? नहीं है। वो 300-400 लोग हो जाएंगे, 500 लोगों का प्रसाद है, पूरा देखना पड़ेगा। अब सुबह क्या बना रहे, पोहा बना रहे, पोहा के साथ सेव है कि नहीं है, चटनी बनाने के लिए टमाटर है कि नहीं है ना, और क्या बनाना है, काढ़ा बनाना है कि रागी बनाना है, ड्रिंक में राइस दाल सब्जी, कितना क्वांटिटी लेना है, क्या व्यवस्था करना है, सब कुछ व्यवस्था करना है ना। तो हेडेक हो जाता है, बहुत सर दर्द होने लगता है कि क्या, क्यों आ गए इतने लोग एकदम से। वैष्णव सेवा की जगह सर दर्द होने लगता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसे नहीं है। भगवान अपने धाम में बैठे हैं आराम से, हम्म, अपने धाम में बड़ी शांति से बैठे हुए हैं, उनकी शक्तियां ही सारा काम कर रही हैं, उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। लेकिन हम मैनेजमेंट में कोई भी कार्य करते हैं, हम अलग अलग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उससे बिल्कुल प्रभावित हो जाते हैं हम, लेकिन भगवान बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में बैठे हैं, और भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। बार बार बात आ रही है, भगवान सब जीवों के भीतर बैठे हुए हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं, मतलब साक्षी, हाँ, उपद्रष्टा अनुमंता च है भगवद गीता में, भगवद गीता में सब कुछ है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, उपद्रष्टा अनुमंता हूँ मैं। इस प्रकार से उपद्रष्टा अनुमंता मतलब ऊपर से देख रहा हूँ मैं, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे मत सोचिएगा कि हम कोई नहीं देख रहा अभी तुमको। नहीं। और भगवान सुवराट है, सुवराट। हम श्रीमद् भागवतम का पहला ही श्लोक देखे थे ना, यही तो था। कि क्या था, पहली लाइन में जो लास्ट का शब्द आता है स्वराट, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जन्मादि यस्य यतः अभिज्ञ है सौराट, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए एक ही श्लोक कितना शक्तिशाली है, इसकी कितनी भी व्याख्या कर सकते हैं हम, एक ही श्लोक पे 2 घंटे क्लास दे सकते हैं। लेकिन आगे भी बढ़ना है अपने को, और भी पढ़ाई करना है। पढ़िए राठौड़ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुर्वेति जन्तु कुमनीश ऊति नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्वन्तो नटचर्यामि वाग्य। मूर्ख अपने
मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता, इसलिए फालतू तर्क वितर्क करता है। ऐसा भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों नहीं किया। भगवान बोल दिए भगवत गीता में, जन्म कर्म से मैं दिव्यम, जन्म और कर्म मेरे दिव्य है। वो भौतिक थोड़ी है। वो आप अपने भौतिक चेतना से थोड़ी समझ पाएंगे। ऊपर बताए ना, ये व्यक्ति भौतिक चीजों के, अपनी भौतिक चेतना को आध्यात्मिक चीजों में आरोपित करता है, आरोपण करता है, और वो समझना चाहता है आध्यात्मिक चीजों को। नहीं जी, हम भौतिक चेतना से नहीं समझ पाएंगे भगवान को। शास्त्र चक्षुषा, ज्ञान चक्षुषा, भगवत गीता में भगवान बताया कि ज्ञान चक्षु से, शास्त्र चक्षु से हम भगवान को समझ पाते हैं। गुरु साधु शास्त्र, भगवान खुद बोल रहे हैं, फिर भी बताते हैं कि ये देखो दूसरे साधु लोग भी ऐसे ही बता रहे हैं, शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है, वेदों में भी ऐसा ही लिखा है। भगवान खुद सबूत दे के बताते हैं, ताकि गुरु साधु शास्त्र एक चेक पॉइंट है। तो मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के नाम रूप कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता है वो। अरे भगवान का नाम जप करने से क्या हो जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे बोलने से क्या हो जाएगा, क्या हुआ आपके साथ बताओ, कुछ हुआ क्या है। ऐसे भौतिक चेतना लगाता है वो। हाँ, भगवान के रूप, अरे ये तो काल्पनिक रूप है, ऐसे बना दिया आपने, ऐसे थोड़ी कोई भगवान है, ऐसे बांसुरी पकड़ा दी, ऐसे थोड़ी। तो इस प्रकार से भगवान की दिव्य प्रकृति, कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता है। जैसे हम देख रहे थे, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया, इस प्रकार से व्यक्ति आरोपण करता है। हाँ, तो हम समझ नहीं पाते हैं। नटो नाट्य धरो यथा, कुंती महाराज ने भी बताती है इसे, और यहाँ पे भी वही आया। नट नट चर्याम एव अज्ञा, नट चर्याम, वो किसी नाटक में कोई पात्र की तरह कार्य करता है। और कोई ड्रामा करे, उसमें राठौड़ प्रभु जी मान लीजिए भगवान राम का रोल करे, केशव प्रभु रावण का रोल करे, ठीक है। तो व्यक्ति समझेगा नहीं नहीं, ये केशव प्रभु तो रावण ही है, मतलब ये तो, और राठौड़ प्रभु तो भगवान ही है, भगवान रामचंद्र ही है वो, है। तो थोड़ी ना सही में भगवान रामचंद्र है और वो सही में रावण है, ऐसा थोड़ी। लेकिन हमको लगता है कि हाँ वो वैसा ही है। नहीं, भगवान लीला कर रहे हैं, जैसे कोई ड्रामा करता है वैसे भगवान ड्रामा करते हैं इस भौतिक जगत में, पात्र की तरह कार्य करते हैं लोगों को सिखाने के लिए, अपना प्रेम देने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। नहीं तो लोग कैसे जानेंगे भगवान के बारे में। नहीं, ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, महाभारत में आता है, न तांस तर्केण नियोजित अचिंत्य खलु ये भावाः, न तांस तर्केण नियोजित। जो आध्यात्मिक चीजें चीजें हैं, आध्यात्मिक जो सिद्धांत है, वो अचिंत्य हैं, हमारी चिंतन के परे हैं, हमारी समझ के परे हैं। उनको भौतिक चेतना से नहीं समझ सकते। भौतिक तर्क लगा के, हाँ ऐसे क्यों नहीं किया भगवान ने, ऐसे क्यों किया, ऐसे करना चाहिए था ना, ऐसा क्यों किया। तो इस प्रकार से लोग बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन उससे भगवान को नहीं समझा जा सकता। कोरे ज्ञान से, मनोकल्पना से भगवान को हम नहीं समझ सकते। मेंटल स्पेकुलेशन जो बोलते हैं। पढ़िए बोलिए। स वेदधातु पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो अमायया सन्तन्तयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद जगन्धम। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। हरे कृष्ण। तो देखिए, तो बिना हिचक के, बिना किसी संकोच के, अबाध रूप से, बिना किसी बाधा के, अहेतु की अप्रतिहता, पहले देखे ना, अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है। तो हर एक शब्द की कितनी महिमा है। बिना किसी संकोच के। हमको डाउट होता है भगवान पे, अरे मैं करूंगा, अरे हम तो कलयुग में हैं, हम तो बद्ध जीव हैं, हम तो माया में है, भगवान की माया बहुत शक्तिशाली है, हमको भगवान थोड़ी मिल सकते हैं। हम पहले से ही ऐसे विचार बना के रखे हैं कि हम कभी मिलना ही नहीं है हमको, भगवान भगवान कभी मिलेंगे ही नहीं हमको। हम तो पापी है। अरे नहीं, पापी है तो पापी के लिए तो प्रोसेस है ना। कोई कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, उसी के लिए तो डॉक्टर होते हैं ना।
जैसे हमारे केशव डॉक्टर हैं, तो कोई पेशेंट होगा तभी तो उसका इलाज करेंगे ना। भगवान का नाम है, भगवान के नाम रूप गुण लीला है, भगवान है वो हम जैसे मरीजों का इलाज करने के लिए है ना, हम जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए तो है। तो लेकिन हम सोचते हैं कि हम तो इतने पापी है, माया बहुत शक्तिशाली है, ये है वो है, हमको बहुत डाउट होता है भक्ति पे भी। हाँ नहीं मेरा कुछ नहीं हो जाना, मेरा कुछ नहीं होगा, हमको पूरा विश्वास रहता है। लेकिन भगवान इसलिए भगवत गीता में कितने सारे श्लोकों में बताए हैं, असंशय न संशय न तर संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, डाउट मत कीजिए, शंका मत कीजिए, हिचकिए मत आप, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम तमाम सारे पापों से मुक्त कर दूंगा तुम्हें, सबका उद्धार हो जाएगा, आपका, अपने घर वालों का, अपनी पत्नी का, बच्चों का, माँ बाप का, सबका हो जाएगा, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, सबको पापों से मुक्त कर दूंगा मैं। 21 पीढ़ियां तर जाते हुए भक्त ने, लेकिन हमको बहुत डर लगता है, बहुत संशय होता है भक्ति करने में, नहीं नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा भविष्य में। हाँ? तो भगवान बोले संशय मत करो, डाउट मत करो भाई। है? तो जो भगवान के चरण कमलों के अनुकूल सेवा करता है, सेवा करना और एक अनुकूल सेवा करना, ये दोनों दोनों में अंतर है। तत् कर्म प्रवर्तनात्, भगवान जैसे चाहते हैं वैसे सेवा करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए राठौड़ प्रभु जी आते हैं, मंदिर में आते हैं, प्रसाद ले रहे हैं, और प्रभु जी को पसंद है भाई दाल बाटी, दाल भाफला पसंद है, इधर मालवा क्षेत्र में भाफला चलता है, वह बाटी की जगह भाफला बनाते हैं, उसको पहले पानी में गर्म करके बॉईल करके फिर भाफला बनता है कंडे पे। अब उनको वो पसंद है, मैं बोलूंगा नहीं नहीं प्रभु जी आप तो चावल खाइए, बड़े प्रेम से चावल खिला रहा हूँ मैं आपको, आप चावल ही खाइए। तो वो अनुकूल सेवा नहीं है। अगले व्यक्ति का मनोभाव क्या है, उनको क्या चाहिए, उसके हिसाब से सेवा करनी चाहिए ना, कि मेरे हिसाब से सेवा करूंगा, मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को चावल अच्छे लगते हैं तो मैं चावल खिलाऊंगा आपको, ऐसे थोड़ी। वैसे भगवान क्या चाहते हैं, शास्त्र पढ़ के आचार्यों के माध्यम से समझ के कि हाँ भगवान क्या चाहते हैं, उनकी क्या सेवा करना चाहिए, वो सेवा करनी चाहिए, अनुकूल सेवा करनी चाहिए। भगवान क्या है, हाँ वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा। तो इस प्रकार से भगवान की अनुकूल सेवा करता है, और बिना किसी संकोच के और अबाध रूप से करता है, रोज करता है। ऐसा नहीं कि आज भागवतम कला, भागवतम पढ़ लिए, अरे रोज रोज कौन पढ़ेंगे भागवतम, छोड़ो। अ, चलो आज हम हरे माला जप कर लिए, आज मेरे 16 माला हो गई, अरे रोज थोड़ी 16 माला कर पाएंगे, 8 कर देते हैं, फिर तीसरे दिन 4 करेंगे, 2 पे आएंगे, और फिर कब बंद हो जाएगी माला करना पता नहीं। तो अबाध रूप से हमारी भक्ति नहीं चलती इस प्रकार से। तो निरंतर डेली बिना किसी हिचक के और अबाध रूप से जो भगवान के अनुकूल जो सेवा करता है, भगवान जैसे चाह रहे हैं, भगवान के भक्त जैसे चाह रहे हैं वैसी सेवा करना है, हमारे मन के हिसाब से, अपने हिसाब से सेवा नहीं करना है अपने को। हाँ, तो जो इस प्रकार से करेगा वही भगवान की पूर्ण महिमा, भगवान की शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। ऐसे बताए, भगवान को समझना है, भगवान की महिमा को समझना है, भगवान कितने महान है, भगवान की शक्ति को समझना है। भगवान बोले ना मेरी शक्ति को समझना है, तभी तो इतना कुछ बताए भगवान, 9 10 11 अध्याय, कि इसमें पानी का स्वाद में हूँ, जो यदि यदि भूति मत तुम, जो तुमको सबसे अच्छी चीज लगती है इस भौतिक जगत में, वो मैं ही हूँ, वो मेरी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, मेरे एक अंश मात्र है। तो इस प्रकार से भगवान को कौन समझ सकता है वो बताए। यस। तथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न त्रय भूय परिवर्त उग्रः। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है, और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। हरि कृष्ण। तो हर कोई व्यक्ति जैसे बीमार नहीं होना चाहता है ना, वो चाहता है कि 100% प्रतिरक्षा, हिंदी का शब्द है प्रतिरक्षा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक, नहीं एंटी, कि उसको जो शरीर में कोई बीमारी आती है तो हमारी प्रतिरक्षा करने के लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम रहता है, कि कोई भी हमारे शरीर में सर्दी बढ़ गई तो एक सिस्टम जो शरीर का रहता है वो सर्दी को कम कर देता है, वात पित्त कफ इनको सबको बैलेंस करता है, तो ये प्रतिरक्षा है। कोई ऊपर से आक्रमण करता है तो रक्षा करने के लिए एक सिस्टम है हमारे शरीर का,
तो शरीर में रहता है। अब सबका ये अलग अलग होता है, ये प्रतिरक्षा का जो शक्ति है वो सबकी अलग अलग होती है। कोई थोड़ी सी ठंड आते ही, सर्दी आते ही एकदम ठंड लग जाती है, जुकाम हो जाती है, खांसी आएगी, खसखस करने लग जाएंगे, नाक बहने लग जाएगा, जैसे मेरे साथ होता है। और कई होगा सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे, कैसा ब्रो? जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी, हाँ, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी सिस्टम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इम्यूनिटी सिस्टम जिसका जितना स्ट्रांग हो उतना ही अच्छा बीमारियों से लड़ाई कर सकता है। तो उसी प्रकार से जो माया जब आक्रमण करती है तो उससे इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कितना स्ट्रांग है, जन्म मृत्यु जरावधि के चक्कर से हम कितना लड़ाई कर सकते हैं, उसके चक्कर से बाहर निकलने के लिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रांग है। उसी के हिसाब से हमको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बाहर निकल सकते हैं ये सब। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी सिस्टम अलग है, उसमें अलग अलग वायरस आते हैं, कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह मद मात्सर्य। तो ये वायरस बार बार आके अटैक करते हैं। तो अब एंटीवायरस सिस्टम हमारा जो लैपटॉप का है, सॉफ्टवेयर का है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, तो उस बात से निर्धारित होगा कि हम कितना लड़ाई कर पाएंगे उस वायरस से। नहीं तो क्या होता है कि फिर हैंग हो जाता है, फिर ऐसे पटकते हैं, इसको जोर से पटकते हैं, गुस्सा आता है लैपटॉप को, ये क्या है वायरस आ रहा है। जैसे ये एप्पल का लैपटॉप है तो इसमें वायरस नहीं आता है, बहुत अच्छा है ये। तो ऐसा भक्त का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वो बहुत अच्छी होती है, वो उसमें वायरस नहीं आते, वो आते हैं तो वो निपटा देता है उनको, लड़ लेता है आराम से। हाँ, तो उसी प्रकार से बता रहे हैं इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं से, तो ये तत्व जिज्ञासा जो बोलते हैं, भागवतम के शुरुआत में देखा था ना आपने, हाँ, तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव को वास्तव में तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों भटक रहा हूँ, इतने दुख क्यों पा रहा हूँ, मेरा असली घर क्या है, भगवान कौन है, क्या संबंध है, कैसे जा सकते हैं भगवान के पास, है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र की भी शुरुआत इसी से होती है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए, आध्यात्मिक जिज्ञासा होनी चाहिए। केवल भौतिक जिज्ञासा ही नहीं कि मतलब कैसे अच्छा खाना मिले, अच्छा खाने को कहाँ मिल जाए मेरे को, बस ये सोच रहा था आदमी, अच्छा खाने को कहाँ मिल जाए, अच्छा रहने को भौतिक सुख सुविधाएं कहाँ मिल जाए, बस इसी में तो पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा भी करना चाहिए व्यक्ति। तो ऐसी ब्रह्म जिज्ञासा करता है तो मनुष्य का होता है सफल तथा पूर्णतः ऐसी जिज्ञासा द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है। ज्ञात हो सकता है मतलब पूर्णतः हर चीज को जान सकता है वो। क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है। भगवान के बारे में जानेंगे तभी तो प्रेम करेंगे ना। अब किसी व्यक्ति को हम जानते ही नहीं तो क्या उनसे प्रेम कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं? किसी व्यक्ति को हम जानते ही नहीं, अब हम भगवान को जानते ही नहीं कि कृष्ण कौन है, क्या है, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं, तो क्या प्रेम कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं? नहीं, डाउट होगा, संकोच होगा, संशय आएगा, है ना, और निरंतर वो सेवा नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन जब पता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, जैसे मोदी जी आपके घर पे आए, तो क्या सेवा करने में आपको संकोच होगा? नहीं होगा। तो बहुत महान व्यक्तित्व है, प्रधानमंत्री हैं देश के और बहुत महान है, अच्छे भक्त भी हैं, उन्नत चेतना वाले हैं, तो सेवा करने में संशय उत्पन्न नहीं होगा, एकदम आराम से कर लेंगे। लेकिन जो हमको डाउट होता है, अरे पता नहीं कौन है, क्या है, क्या क्या बोलता है, ए, इसका आचरण कैसा है, बोलता कुछ और है, करता तो कुछ और होगा, तो इस प्रकार से जब हमको संकोच संदेह होता है तो फिर उस सेवा हम सेवा नहीं कर पाते, प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, आह्लादकारी जो हृदय को प्रसन्नता देने वाला प्रेम। और इस प्रकार की जो भक्ति है उसी से क्या होता है, जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति, पुनरपि जननम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, अलग अलग माताओं के, कभी सुअर माता के हृदय में, कभी कुत्ते कुत्ती माता के हृदय में, माता के पेट में, है। तो अलग अलग योनियों में बार बार जन्म लेता है, कभी सांप का बच्चा, कभी हम सांप के बच्चे थे, कभी चिड़िया के बच्चे थे, है ना, अंडे से निकले हम। तो इस प्रकार से अलग अलग योनियों में हम थे,
बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, लेकिन 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी कैसा अनुवाद होता है ये देखिए, 100% गारंटी है। यदि हम भगवान के बारे में, भगवान से ऐसा प्रेम उत्पन्न करेंगे, भगवान की प्रेम में ही सेवा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ही पहली बार ऐसा शब्द का उपयोग किए हैं, लविंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति मीन्स लविंग डिवोशनल सर्विस। बहुत सारे लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, केवल सर्विस लिख देते हैं या डिवोशनल सर्विस लिख देते हैं। बोले लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा। डिवोशन मीन्स लविंग सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस। तो इस प्रकार से जब भगवान के प्रति उत्पन्न होता है तो 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। और क्या चाहिए, इतनी गारंटी दे रहे हैं मतलब भागवतम, फिर भी हमको विश्वास नहीं होता है। फिर ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है, पढ़िए भाई। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्यन्यनं महत्। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कोई पूछे कि श्रीमद् भागवतम क्या है, तो बताइए, ये श्लोक बताइए उनको, ये भागवतम क्या है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो भागवत पुराण है, भागवत नामक जो पुराण है, ये क्या है, ब्रह्म संहितम है। भगवान का अवतार है ये, साक्षात जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म जो है भगवान श्री कृष्ण, उनका संमितम, सम्यक रूपेण मितम, उनका ये अवतार है। लिटरली इनकारनेशन है, जो लिटरेचर बोलते हैं ना, लिटरेरी इनकारनेशन। तो भगवान का शब्द अवतार है ये, ग्रंथ अवतार है ये भगवान है, श्रीमद् भागवतम। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है श्रीमद् भागवतम, अलग नहीं है। कई कई मंदिर में प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में मंदिर बनाए, तो वहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम रखे, उन्हीं की पूजा होती थी पूरी। जैसे अगरबत्ती दिखाना, फूल दिखाना, सब कुछ होता था उनका, जहाँ पे मूर्ति विग्रह नहीं थे। क्यों, श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है, अलग नहीं है, ब्रह्म संमितम है ये, ब्रह्म संमितम, पर ब्रह्म का अवतार है। इतम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम उत्तम श्लोक चरितम। जो उत्तम श्लोक मतलब भगवान जिनकी प्रशंसा उत्तम श्लोकों से होती है, उनके चरितम, उनके चरित्र, उनके कार्यकलाप चकार उसमें संकलित किए गए हैं। उसमें भगवान ऋषि ही, जो भगवान ऋषि, ऋषि मतलब जो व्यासदेव है, जो भगवान के जो अवतार श्रील व्यासदेव है, उन्होंने भगवान के जो चरित्र है, भगवान के जो क्रियाकलाप है, उनका नाम रूप गुण लीला उनका वर्णन किया है श्रीमद् भागवतम में। क्यों किया है भाई, क्यों किया है? क्या क्या लेना था उनको, क्यों कर दिया वर्णन। हाँ, निह श्रेयसाय लोकस्य, जो लोक है, जो लोगों के निश्रेय के लिए, निश्चित रूपेण श्रेय के लिए, उनके कल्याण के लिए। एक होता प्रिय, एक होता श्रेय। पूरी दुनिया प्रेय के पीछे है, तुरंत मजा चाहिए हमको। जो रजोगुण का जो सुख होता है ना, रजोगुण के सुख में क्या होता है कि तुरंत मजा चाहिए हमको, है कि हम शॉर्ट्स देखेंगे, रील्स देखेंगे, तुरंत मजा आता है। फिर हमारा समय बहुत खराब हो जाएगा, वो बात अलग है। वो काम, अपनी नौकरी पे जाना था, पढ़ाई करनी थी, बहुत कुछ करना था, वो सब दूर रह जाता है। बस हमको देखते तुरंत तो मजा आ ही गया हमको, है कि नहीं। तो ये होता है प्रेय, प्रेय में तुरंत मजा, फिर लंबे समय तक सजा भोगनी होती है। और श्रेय में क्या होता है, तुरंत हमको हो सकता है अच्छा नहीं लगे, अरे क्या डेली डेली प्रोजेक्ट 2 घंटा है, क्या है 2 घंटा थोड़ी सुनने कोई सुन सकता है। हमारा अटेंशन स्पान ही अभी 5 सेकंड का, 10 सेकंड का रहता है। हम 10 सेकंड ही कोई काम अच्छे से ध्यान लगा के कर पाते हैं, 2 घंटा थोड़ी क्लास सुनी जाती है कोई। समझना चाहिए आपको भी, अक्ल होनी चाहिए थोड़ी। तो इस प्रकार से हमको तुरंत मजा चाहिए, है ना। अब थोड़ा भगवान का नाम लेना है, प्रभु जी थोड़ी माला होती है इसमें, 16 16 माला करना, एक माला कर ले वही बड़ी बात है, वो कभी कभी कर ले जब मन हो तब, है। तो इस प्रकार से तुरंत मजा चाहिए। और जो हमारे हृदय को शुद्ध करने वाली है आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, जिनमें स्टार्टिंग में क्या जहर के समान थोड़ा लगता है, जैसे उपदेशामृत में देखा था ना, जिसको पीलिया हो जाता है उसको जो गन्ने का रस है बहुत कड़वा लगता है, उसी प्रकार से हमको हरि नाम जो शीत, उसमें था ना शीत मतलब मिश्री,
तो है मिश्री के समान मीठा है हरि नाम, लेकिन हमको लगता है बहुत कड़वा। तो शुरुआत में कड़वा ही लगता है वो, लेकिन कड़वा खाने से ही वो मरीज का इलाज होता है, उसकी दवाई वही है। तो ये लोगों के निश्रेय के लिए है, परम कल्याण के लिए है, निश्चित रूप से कल्याण के लिए है, परम कल्याण के लिए है लोगों के। भागवतम की रचना क्यों गई? क्या भगवान ने अवतार लिया व्यासदेव के रूप में, उनके पास कोई काम नहीं था, खाली बैठे थे, तो उन्होंने चलो भागवतम लिख दी, और जो भविष्य में आएंगे जिनके पास कोई काम धंधा नहीं रहेगा वो उसको पढ़ते रहेंगे, ऐसा? नहीं, लोगों के परम कल्याण के लिए, लोगों का कल्याण इसी से होगा। बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम ही मेरा सब कुछ है, मेरे है ना, मेरे बंधु है, मेरे प्राण है, मेरे सब कुछ है, इस प्रकार से वर्णन करते हैं आचार्य लोग। धन्यम स्वस्ति ऐनम महत। और लोगों का क्या होगा? धन्यम, पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा उनका जीवन। स्वस्ति ऐनम, जैसे स्वस्ति वाचन करते हैं ना, जैसे कोई घर पे आते हैं, कर्म कांड में मुख्यतः होता है, भक्त लोग तो नहीं जानते स्वस्ति वाचन कैसे करते हैं क्या है, लेकिन जैसे ब्राह्मण आते हैं घर पे आते हैं, उनको बोला स्वस्ति वाचन कीजिए, या किसी प्रोग्राम में जाते हैं स्वस्ति वाचन कीजिए आप, ये सब शुभ शुभ हो, है ना, ओम शांति ही शांति, सबका शुभ हो, इस प्रकार से। तो स्वस्ति है नम, सर्व आनंदमय हो, सबका कल्याण हो, महत परिपूर्ण है। तो इन सब चीजों से भागवतम पूर्ण है। महत्वपूर्ण श्लोक है यह। श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है। ब्रह्म संहितम, जिससे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। उत्तम श्लोक चरितम, भगवान के उत्तम श्लोकों का, चरित्रों का वर्णन किया है। चकार, वर्णन किया है किन्होंने? भगवान ऋषि ही, भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव ने किया है। क्यों किया? लोगों के परम कल्याण के लिए, निःश्रेयसाय लोकस्य, उनका जीवन धन्य करने के लिए, उनके कल्याण, स्वस्ति ऐनम, स्वस्ति सर्व, उनके आनंद के लिए, इस प्रकार से। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है, और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। हर तरीके से, हर चीज में सफलता मिल जाएगी, हर हर तरह से व्यक्ति आनंद में रहेगा, और ये अपने आप में कंप्लीट है, परफेक्ट है, परिपूर्ण है, ये महत, महान है, बहुत महान है ये, अपने आप में कंप्लीट एंड परफेक्ट है, और किसी चीज की जरूरत नहीं। जैसे कई बार मेडिकल में जैसे मेडिसिन देते हैं, तो सप्लीमेंट देना पड़ता है उसके साथ साथ में, इसके साथ ये भी लेना, नहीं तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ये अपने आप में परिपूर्ण है, इसके साथ और किसी चीज की जरूरत नहीं, बस गीता भागवत पढ़ लिए, सब कुछ हो गया। महत्वपूर्ण श्लोक था ये भी। एक दो श्लोक और बेटा। तदिदं ग्राहयाम तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम सर्ववेदे हितासानां सारं सारं समुद्धृतम्। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानी श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। भागवतम है क्या? तो ये दो श्लोक बता दीजिए आप, तो फिर कोई पूछेगा नहीं कि भागवतम क्या है। 42, इसमें 42 ही श्लोक है शायद, एक और श्लोक है इसमें, नहीं 43 भी है। 44। तो दो तीन श्लोक और है, वो आज पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें क्या, ये महत्वपूर्ण, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण था। सारम सारम समुद्रित्ते स इतिहासम पुराणानाम, सारे इतिहास और पुराण जो है उनका सार, सार का भी सार है ये, असेंस ऑफ द एसेंस। हमको तो वही चाहिए ना। हाँ। तत् इदम ग्राह्याम आशा, उस जो श्रील व्यासदेव ने जो श्रीमद् भागवतम की रचना की, हाँ, सूतम आत्मवताम वरम, अपने व्यासदेव ने किनको सुनाया? सूत गोस्वामी को सुनाया। ये सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, उनके पुत्र को। सूत मतलब पुत्र, व्यासदेव के पुत्र कौन थे? सुखदेव गोस्वामी थे, है ना। व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, परीक्षित महाराज के साथ में सूत गोस्वामी भी बैठे हुए थे। फिर सूत गोस्वामी ने बाद में जो नैमिषारण्य के 88,000 सोलक जो ऋषि हैं, सोनक ऋषि जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, उन सबको सुनाया। तो इस प्रकार से ये परंपरा है, परंपरा में इस प्रकार से चल रहा है। हाँ, तो उन्होंने अपने पुत्र को ये सुनाया। ये क्या है? सर्व वेद इतिहासा नाम, सारे जितने भी वेद हैं, जितने भी इतिहास है, उनका क्या है? सारम सारम समुद्रितम, उनका
सेंस ऑफ द एसेंस, सार का भी सार है, उसको सम्यक रूपेण उद्धृत करके हमारे सामने पेश कर दिया। देखो जी, हम इतने वेद, इतने पुराण, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये सब हम नहीं पढ़ सकते हैं जी। हाँ, तो बोलो आपको ठीक है, इतना नहीं पढ़ सकते तो आपके लिए उनका सबका सार बता देते हैं। तो सार भी बहुत बड़ा है, नहीं सार का भी सार आपको दे देते हैं उनका। जैसे दूध का सार क्या है, बोले दही, नहीं बोले दही भी नहीं चाहिए, दही भी नहीं होगा। उसका भी सार क्या है, बोले घी। हाँ, तो मक्खन और जो घी है वो सार है, वो चाहिए हमको। आम खाने के पेड़ गिनने हैं, आम ही खाने हमको पेड़, आम के पेड़ का सार क्या है, आम, आम दे दीजिए हमको तो बस। समझदार आदमी को वही चाहिए, आम। तो उसी प्रकार से सारे वेदों का, इतिहासों का सार क्या है, सार का भी जो सार है वो उद्धृत किया हुआ है भागवतम में। तो कोई पूछे आपसे कि भाई भागवतम क्या है, बता दीजिए। ब्रह्म संमितम है ये, भगवान का खुद का अवतार है। और क्या है, क्या बताया था, जो उत्तम श्लोक चरितम चकार, भगवान ऋषि ही, खुद श्रील व्यासदेव भगवान के अवतार ने भगवान के चरित्रों का और भगवान के नाम रूप गुण लीला का इसमें वर्णन किया है। निःश्रेष्य लोकस्य, सारे लोग के कल्याण के लिए किया है? और ये क्या है, जो आगे बताया था, अपने आप में महत है, परिपूर्ण है ना, और स्वस्थ नम है, सबका कल्याण करने वाली है, इस प्रकार से ऊपर ऊपर बताया था। और क्या है श्रीमद् भागवतम, सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम, सारे वेद और इतिहास है उनका सार का भी सार है इसमें, सर्वसार श्रीमद् भागवतम है। बस इतना बता दीजिए, हाँ, तो समझेंगे बहुत प्रकांड विद्वान है आप तो। हम्म। स तु संस्रावयामास महाराजं परीक्षितं, प्रायो वसिष्ठं गंगायां परीतं परमऋषिभिः। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। हरे कृष्ण। हम्म। तो परीक्षित महाराज को जब पता चला कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो वो ऐसे नहीं सोचे कि हाँ, अब बैंक बैलेंस में इतना पैसा पड़ा है, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पेरेंट्स का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, कौन देखेगा उनको, ये सब चीजें नहीं सोचे। तो सीधा भगवान के प्राप्त करने के लिए निकल गए। तो हमारे भी 7 ही दिन में मृत्यु होने वाली है, या तो सोमवार को होगी, मंगलवार को होगी, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इनमें से किसी 7 दिन में एक दिन होगी। हाँ, तो हमको भी इस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब उस बिना निर्जल और निराहार, न कुछ खान खान पीने का ध्यान ही नहीं, ये होता है परम दृष्टवा निवर्तते। जब ऊंचा आस्वादन मिलता है तो व्यक्ति नीचा स्वाद छोड़ सकता है। अब जैसे कुछ भागवतम में कुछ अपने को कुछ स्वाद आ रहा है, रस आ रहा है, इसी कारण तो हम पढ़ रहे हैं भागवतम। 2 घंटा काय को लेके बैठेंगे रोज रोज, दिमाग खराब है क्या हमारा? 2 घंटे डेली डेली शाम को दूसरा काम नहीं करेंगे, जो जिनसे कुछ बहुत कुछ आमदनी की जा सकती है, पैसा कमाया जा सकता है, कुछ दिमाग लगाएंगे बिजनेस में, बहुत कुछ कर सकते हैं ना। काय को डेली डेली 2 घंटे भागवतम लेके बैठे हैं, कुछ मिलता भी नहीं बोले भौतिक रूप से तो है। एक कुछ तो है, कुछ तो परम दृष्टवा, कुछ तो ऊंचा स्वाद मिल रहा है, इसका नीचा स्वाद छोड़ रहे हैं। लोग बोलते हैं कि साधु ये अपना सब कुछ छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, वो छोड़ दिए, छोड़ते नहीं है, वो कुछ ऊंचा स्वाद उनको मिल जाता है, इस कारण वो अपने आप छूट जाता है उनका ऐसा। हम्म। कृष्णे कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह, कलौ नष्टशामेश पुराणार्को अनु अधुनोदितः। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होता है। हम्म। तो आपको याद होगा जो 6 प्रश्न पूछे थे पहले अध्याय में, कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली जी, धर्म कहाँ गए, किसकी शरण में गए?
तो धर्म किनके शरण में गए हैं? वो भागवतम के शरण में आ गए। भागवतम के रूप में वो भगवान का अवतार, भगवान अवतार लिए और धर्म ने उसी के शरण ली। कृष्ण स्वधाम उपगते, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि भागवतम है क्या, भागवत पुराण क्या है, इसके बारे में। जैसे ऊपर दो दो चीज बताई कि सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रित, ब्रह्म संहितम भगवान का खुद का ग्रंथ अवतार है श्रीमद् भागवतम। और क्या है भागवतम? कृष्ण स्वधाम उपगते, जब कृष्ण भगवान स्वधाम अपने धाम उपगते चले गए, भगवान कृष्ण के अपने धाम जाने पर क्या हुआ? धर्म ज्ञान आदि भी सह, धर्म ज्ञान आदि जो है वो उनके साथ साथ वो भी चले गए। तो ये सब होता है। जैसे भगवान गए तो जो असली वृंदावन धाम था वो भी भगवान के साथ चला गया। यहाँ पे भौम वृंदावन बचा, खाली उसकी एक रेप्लिका बचा, इस प्रकार से प्रतिबिंब टाइप में। तो भगवान जब अपने धाम चले जाते हैं तो सब उनके पार्षद वार्षद सब चले जाते हैं इस प्रकार से। तो जैसे कोई महान भक्त इस प्रकार से जब शरीर छोड़ते हैं, जैसे किसी भी आचार्य का तिरोभाव आता है, तो इसको में आप देखे होंगे, तो उसको तिरोभाव को भी मनाया जाता है। वो सुख का भी दिन होता है और दुख का भी दिन होता है। भक्तों के लिए प्रसन्नता के लिए इसलिए होता है कि वो भगवान के धाम चले गए, वो जो आचार्य हैं। और दुख का विषय ऐसे होता है कि अब हमको उनका संग नहीं मिलेगा, उनके संग से हम वंचित हो गए। वो चले गए, मतलब धर्म ज्ञान जितने भी भक्ति थी सब चली गई उनके साथ, जो हमको दिए थे वो। अभी हम कौन कौन हमको प्रेरणा देगा, कौन हमको इंस्पायर करेगा भक्ति में? तो बहुत दुख होता है। तो जो ये गान गाते हैं, सुना होगा आपने, पाषाणे कुटीबो माथा अनले परवेशे, परवीसे है कि पाषाणे कुटीबो माथा, जो पाषाण जो पत्थर है उस पर मैं अपना माथा कूटूंगा, है ना। क्यों? ये आचार्य गुरुदेव हमको छोड़ के चले गए, तो पत्थर पे पीट पीट के माथा कूट पीट के मैं इसको फोड़ दूंगा, इसको नारियल की तरह फोड़ दूंगा माथे को। अनले पसीबो, आग में प्रवेश कर जाऊंगा मैं, है? तो ये भजन गाते हैं। जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, एक नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत कुछ कि आचार्य किस प्रकार से शरीर छोड़ रहे हैं। शिशुमन भक्ति चारू से हमारा जब छोड़े थे 2020 में, जब मंदिर ज्वाइन किया था मैं, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज छोड़े थे, तो किसी भी आचार्य का जब तिरोभाव आता है तो मंदिर में ये वैष्णव भजन गाते हैं। जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो भगवत धाम से, भगवान के धाम से साक्षात आए थे और बहुत करुणा, करुणा रूपी धन, भक्ति का धन लेके आए थे यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, है वो अभी हमको छोड़ के चले गए हैं। तो बहुत ही विरह के भाव में इस प्रकार से जब गाते हैं, और उन आचार्य को हम जानते हैं जिनके साथ हमारा संबंध था, जो हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, जिनके साथ बहुत समय से हम रहे हैं, और जब ये सॉन्ग आते हैं तो हृदय द्रवित हो जाता है, एकदम पिघल जाता है हृदय। हाँ, कि किस प्रकार से है, पाषाण कुटी वो माता, बहुत ही मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी भजन है ये। तो इसी प्रकार से जब खुद साक्षात भगवान चले गए अपने धाम पे, धर्म ज्ञान आदि सब भगवान के साथ चले गए, तो अब क्या बचा? कुछ तो नहीं बचा कलयुग में, सब तो सुनसान हो गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब चले गए, है ना, इस प्रकार से जब चले जाते हैं, तो सठ गोस्वामी जब चले जाते हैं, तो बाकी आचार्य एक इस तरीके से प्रार्थना करते हैं। अब वृंदावन धाम भी वृंदावन धाम की तरह नहीं लगता मेरे को, है। जो गोवर्धन है वो भी एक ऐसे लगता है कि एक जंगल की तरह लगता है, वो भी खाने के लिए मेरे को भाग रहा है। राधा कुंड भी ऐसे लग रहा है, सब कुछ ऐसे लग रहा है सुनसान की तरह, मतलब भगवान के धाम सब वो भी उनको ऐसे लग रहा है कि एकदम सुनसान की तरह लग रहा है। और एक शेर की तरह, एक भेड़िए की तरह मेरे को खाने के लिए भाग रहे हैं, भौंक रहे हैं, इस प्रकार से। तो भक्तों से और भगवान से इतना प्रेम होता है भक्तों का, तो उनके बिना शून्य इतम जगत सर्वम, पूरा जगत सुनने लगता है, मतलब क्यों? उनका जीवन और प्राण वही है, भक्त और भगवान ही है एक भक्त का। तो इस प्रकार से जब कृष्ण अपने धाम में चले गए तो धर्म और ज्ञान आदि भी उनके साथ चले गए। कलौ निष्ठ दृशाम ऐसा, तो कलयुग में जो लोगों की दृशाम, जो दृष्टि है, वो दृष्टि है, देखने का जो विजन है, जो नजरिया है चीजों को समझने का, वो तो क्या नष्ट हो चुकी है। हम भगवान चले गए, धर्म ज्ञान भी चले गए, अब ज्ञान ही नहीं है ना, धर्म भी नहीं है। तो कलयुग में क्या? नष्ट दृशाम, दृशाम जो दृष्टि है, देखने का जो नजरिया, वो नष्ट हो चुकी है कलयुग में, ऐसा है। तो इस समय क्या हुआ?
पुराण अर्क अधुना उदितः, जो श्रीमद् भागवतम रूपी जो पुराण है वो पुराण रूपी अर्क सूर्य अधुना अभी उदित है, उदित हुआ है, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो कलयुग में जो ये श्रीमद् भागवतम आए हैं, ग्रंथ अवतार जो अवतरित हुए हैं, वो उस सूर्य के समान है। जब भगवान चले गए तो सब पूरा अंधेरा छा गया, देखने का विजन नहीं है। अब जैसे सूर्य नहीं तो सब अंधेरा अंधेरा हो जाता है, नष्ट दृश्याम हो जाते हैं, आंखें होते हुए भी हम देख नहीं सकते यदि भगवान प्रकाश नहीं हो तो। उसी प्रकाश उसी प्रकार से भगवान नहीं है तो धर्म ज्ञान ये सब विलुप्त हो गए इस प्रकार से है। तो भगवान अपने धाम चले गए तो धर्म ज्ञान सब चले गए, एकदम अंधेरा छा गया। और देखने का, अब अंधेरा है तो व्यक्ति कुछ भी देख नहीं पा रहा है, नष्ट दृश्यम हो गया है। तो उस समय श्रीमद् श्रीमद् भागवतम का उदय होता है, प्रकट होती है। जिस प्रकार से सूर्य का प्राकट्य होता है उस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य होता है और व्यक्ति देख पाता है अच्छे से। तो इस श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। तो ऐसा अब बोल के हम दुखी नहीं हो सकते, देखो जी हम भगवान दिखते नहीं है, भगवान तो चले गए, भगवान तो नहीं है। उस समय हम हमारा जन्म होता तो अच्छा होता जब भगवान यहाँ पे आए थे। नहीं, भगवान आपके साथ में ही है। भगवान हरि, भगवान का नाम, ये गीता भागवत पुराण, ये सब भगवान भगवान ही है। ब्रह्म संहितम भगवान के ही अवतार है। तो ये हम पढ़ रहे हैं तो मतलब भगवान भगवान के साथ संग कर रहे हैं, भगवान से पर्सनल बात कर रहे हैं, पर्सनल प्राइवेट बात चल रही है इस प्रकार से। तो ये है लास्ट श्लोक। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षेः ब्रूभूरि तेजसः अहं चाद्यगमं तत्र विनश् विनिश् निविष्टस्तनुगृहात् सोऽहं व श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। हरे कृष्णा। तो ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। तो जो सूत गोस्वामी है उन्होंने किनसे सीखा? सुखदेव गोस्वामी से सीखा। सबसे पहले व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को बताया और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। तो परीक्षित महाराज के साथ में सूत गोस्वामी बैठे हुए और वो बोले मैंने बहुत अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना। हम तो ऐसे सुनते हैं, एक इस कान से सुना, इस कान से उस कान है, तो इधर से सुना उधर से निकाल दिया है, ध्यान पूर्वक नहीं सुनते। लेकिन सूत गोस्वामी बोल रहे मैंने बहुत ध्यान पूर्वक सुना मैंने, है। सब कुछ छोड़ छाड़ के हम वहां क्यों बैठे हैं? भागवतम सुनने के लिए तो बैठे हैं। तो अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना। और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। तो पहले सीखना होता है किसी से, फिर हम दूसरों को सिखाएंगे। पहले बिना सीखे कैसे पढ़ा देंगे? पहले कोई स्टूडेंट होता है तभी तो टीचर बनता है, बिना स्टूडेंट हुए सीधे ही टीचर बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं। फिर वो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी हो जाती है, व्हाट्सअप में कुछ भी लोग ज्ञान देते हैं ना, कि देखो जी भगवान कृष्ण ये कहते हैं, ये कहते हैं, मतलब कहाँ कहते हैं भगवद गीता में? तो पता नहीं कहाँ कहते हैं। फिर अब बोल रहे हैं, ये होता है विनम्रता, और या ये स्पीकर जो वक्ता होता है उसको इस प्रकार से सोचना चाहिए हमसे। जो श्रीमद् भागवत है वो अमल पुराण है, तीनों गुणों से परे है, खुद भगवान का अवतार है। क्या हम खुद के प्रयास से समझ सकते हैं? खुद के ज्ञान से, खुद की बुद्धि से भगवान को समझ सकते हैं? नहीं, भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं, है। तो हम जब बोलते हैं इस पे, कुछ भी करते हैं हम, तो हमको बोलना चाहिए यथा अदितम यथा मति। मैंने जैसे सुना है परंपरा में अपने अनुभव के आधार पे, यथामति अपनी मति के अनुसार अब उसको मैं बताऊंगा। सबके अपनी अलग अलग मति होती है, बुद्धि की चेतना का अलग अलग स्तर होता है। तो जैसे हम बताते हैं ना कि देखो हर एक पंछी की अपनी एक उड़ान होती है। कोई पंछी इतना ऊपर उड़ सकता है, कोई इतना ऊपर उड़ सकता है, तो कोई एकदम अंतरिक्ष तक भी चला जाता है, काफी ऊपर तक भी उड़ सकते हैं, है? तो इस प्रकार हर एक पंछी की अपनी उड़ान होती है, उस प्रकार मेरी भी एक उड़ान है, मेरी भी एक समझ है, मेरी भी एक सोच है? यथा मति, मेरे भी एक मति का एक मति, मेरी जो मति है, बुद्धि है, उसका एक स्तर है। तो मैं जितना समझ पाया हूँ, यथा अधितम,
जितना मैं जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, आख्यातानी अधितानी, जिन्होंने शास्त्रों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया हो। आख्यातानी मतलब जो अच्छे से पहले क्लास दिए हो तैयारी करके, इस प्रकार से उनके बारे में बोले हो, वक्ता हो ना, उसको व्यास आसन पे बैठना चाहिए। ऐसा तो ऐसा ही है, मैं अध्ययन कर पाया हूँ, यथा अधितम, जितना मेरी मत के अनुसार मैंने सीखा है, अध्ययन किया है और उसको आत्मसात किया है, अपने जीवन में लगा पाया हूँ, जितना उतना ही तो बता पाएंगे हम। हमको जितना पता होता है उतना ही तो बता पाएंगे, जिस स्तर पे हम उतना ही तो बता पाएंगे। जैसे कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है ना। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी अरबपति है, सन्यासी गुरुदेव ये सब करोड़पति हैं, तो हम लखपति तक हो सकते हैं, इतना कुछ हो सकते हैं, इससे ऊपर तो नहीं जा सकते। तो लखपति तक हो सकते हैं, तो उतना ही तो हम दे सकते हैं दूसरों को भी। हाँ, तो यथामति, हमारी जितनी बुद्धि का स्तर है, यथाधितम, हमने जितना अच्छे से अध्ययन किया है, आत्मसात किया है, हमारे जीवन में लगाया है, उतना हम दूसरों को बता सकते हैं जी, इस प्रकार से। तो यथा अधितम यथामति, इस प्रकार से सूत गोस्वामी भी इस प्रकार से बता रहे हैं। ये मैंने जितना, अब आपको वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा मैं, जो मैंने उनसे सीखा है और जितना मैंने आत्मसात किया है। तो ये एक मनोभाव है भक्त का, भले इसको सब कुछ आता है, लेकिन वो इस प्रकार से बताता है कि जितना मैं सीख पाया हूँ, जितने मेरी बुद्धि का स्तर है, उसी के हिसाब से मैं आप सबको सुनाने का प्रयास करूंगा मैं। हरे कृष्णा।